सदगुरु दाता भोलाराम जी महाराज की दिव्य धाम देवरी धाम में आपका स्वागत है। और देवरी धाम की डॉक्यूमेंट्री फिल्म आपके बीच में मेरे प्रिय मित्र राजू जी बेड़ा और उनके परिवार के स्नेह और सहयोग से प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दाता भोलाराम जी की असीम अनुकंपा आप और हम सब पर सदैव बनी रहेगी। सदगुरु श्री दाता भोलाराम जी महाराज की जय हो। श्री दाता भोलाराम जी महाराज का आश्रम देवरी धाम रथकुड़िया भोपालगढ़ जोधपुर में आपका वंदन और अभिनंदन है। एक बार वंदना, हजार बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, वहाँ का सदगुरु ने बार बार वंदना। ये गुरुओं का स्थान है देवरी धाम रथकुड़िया, जहाँ पर चौधरी गुल्लाराम जी बेंदा साहब ने शिक्षा की अलख जगाई, तो संत श्री दाता भोलाराम जी महाराज ने संस्कारों और भक्ति की अलख जगाकर इस क्षेत्र को निहाल कर दिया। दिव्य और भव्य रूप में बना देवरी धाम आस्था और श्रद्धा का बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है। टीम जेवीपी मीडिया ग्रुप की ओर से श्री देवरी धाम की ये डॉक्यूमेंट्री प्रेजेंटेशन आप सबके बीच में रख रहे हैं। निश्चित रूप से संतों ने इस समाज को सद्मार्ग पर चलने का संकल्प दिलाया है, तो उसके साथ ही प्रेम और सद्भाव से रहने का संदेश भी दिया है। देवरी धाम के पास ही तीखी डोंगरी, जिसे भैरू जी का स्थान कहा जाता है, वहाँ का भी यहाँ से सीधा कनेक्टिविटी, और ऊपर पहाड़ की डोंगरी पर जो तीखली डोंगरी जिसको बोलते हैं, जब मैं देवरी धाम पर आया था तो हमारे साथ एसडीएम सुखाराम जी पिंडेल और हमारी टीम जेवीपी मीडिया ग्रुप के साथी थे। उस दौरान देवरी धाम आश्रम के द्वारा संचालित सत्संग हॉल, गौशाला और अन्य श्रद्धालुओं की सेवा से बने महत्वपूर्ण स्थलों का विशेष रूप से अवलोकन किया। ये देवरी धाम जाने वाली वो सड़क है जो राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री और राज्यसभा के सांसद रहे सम्माननीय रामनारायण डूडी साहब ने बनवाई थी। और इस दौरान हम भोलाराम जी महाराज की रूप रजत गौशाला को भी देखा, और वहाँ का जो दृश्य है वो अपने आप में बड़ा अद्भुत है। कहते हैं कि गौ माता की सांस सांस में है वेदों का ज्ञान रे, गौ माता के आसपास में रहते सब भगवान रे, गौ माता में जो पाता है फूलों की मुस्कान रे, सकल सृष्टि में माँ से अच्छा कोई नहीं इंसान रे। तो निश्चित रूप से जहाँ पर सारे भगवान उस गौ के आसपास रहते हों सेवा में, और देवरी धाम के आसपास ये खाली जमीन गोचर की जमीन है जो बड़े विस्तृत रूप में है, पास में कृषि भूमि भी है, पानी की भी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। तो निश्चित रूप से गौ चारण के लिए ये बहुत ही अच्छी सुविधा का क्षेत्र है। संतों ने जिस तरीके से इस एकाकी जंगल में आकर जो भक्ति का मार्ग अपनाया वो अपने आप में बड़ा अद्भुत है। और इसके साथ ही ये यहाँ का प्रवेश द्वार है, और जहाँ से अपन देवरी धाम में जाते हैं यहीं पर शहीद स्मारक बना हुआ है। जब हम देवरी धाम से रथकुड़िया गांव में आते हैं तो रथकुड़िया गांव में ये शहीद का स्मारक स्थल है, जहाँ पर हमने शहीद की प्रतिमा को नमन किया है कि लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही नामो निशान होगा। यहीं पर सत्यवादी वीर कुंवर तेजाजी महाराज की दिव्य प्रतिमा है, जो सत्यवादिता, न्यायप्रियता, वचनबद्धता, आज्ञा पालन और सेवा और समर्पण का एक अद्भुत उदाहरण पेश करती है। सत्यवादी वीर तेजाजी की समकालीन हमारे आराध्य लोकदेव श्री राला बाबा धाम की बड़ी एक विशेष प्रेरणा हम सबके बीच में है, और तेजाजी और राला बाबा जैसे महान सूरवीरों से संपूर्ण राजस्थान और भारतवर्ष गौरवान्वित हैं, जिसे वीर तेजा रूप रजत चौक कहा गया है। और यह हैं चौधरी गुल्लाराम जी बेंदा, जिन्होंने मारवाड़ राजस्थान में शिक्षा की अलख जगाने का अद्भुत कार्य किया। रथकुड़िया गांव में जन्मे बाबू गुल्लाराम जी चौधरी शिक्षा संत के रूप में विख्यात हुए, और चौधरी गुल्लाराम जी बेंदा के प्रयासों से ही संपूर्ण क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगी। और देवरी धाम के महंत रमैया दास जी, तत्कालीन मंत्री सांवरलाल जी जाट, रामनारायण जी डूडी ने आदरणीय
चौधरी गुल्लाराम बेंदा जी की प्रतिमा का अनावरण किया और हमारी टीम जेवीपी मीडिया ग्रुप ने विजिट के दौरान विशेष रूप से गुल्लाराम जी को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है और उनके स्मारक पर अंकित है कि किसान क्रांति एवं शिक्षा के अग्रदूत बाबू साहेब गुल्लाराम जी बेंदा, आपको बारंबार प्रणाम और वंदन। 30 सितंबर 1883 को गांव रतकुड़िया में जन्मे। 18 वर्ष की आयु में खांगटा में विवाह हुआ। रेलवे में गैंगमैन बने। फिर आबू में प्याव पर पानी पिलाना। 1901 तक आबू में डेयरी में नौकरी। उसके बाद में उनका पूरा जो जीवन है वो अपने आप में शिक्षा से समर्पित रहा है और उन्होंने कहा कि शिक्षा के बिना मनुष्य अंधा है, अनपढ़ रहना पाप है, काम होना चाहिए नाम नहीं। तो ऐसे और यहीं पर है श्री श्री 108 संतों की समाधि और बाबू गुल्लाराम जी की ये प्रतिमा अपने आप को एक बहुत बड़ी प्रेरणा देती है कि शिक्षा व संजीवनी है जिससे हम नई ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। उन्हीं के नाम से रतकुड़िया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का नामकरण भी चौधरी गुल्लाराम जी के नाम से ही है। यहीं पर स्काउट और उस जमाने में रतकुड़िया में हॉस्टल था गुल्लाराम जी के नाम से और उस समय उन्होंने शुरू किया था और उसके बाद विद्यालय परिवार ने, गांव वालों ने विद्यालय में गुल्लाराम जी बेंदा की प्रतिमा लगवाई और प्रतिमा लगवाने के साथ ही उसमें पुराना जो ये हॉस्टल अपन देख रहे हैं उस समय ये का तत्कालीन समय का कुआं है। अब धीरे धीरे इनको क्लासरूम्स के रूप में काम में लेने लग गए, लेकिन उनकी स्मृतियां आज भी इतने जीवित है। रतकुड़िया के स्थानीय लोगों के साथ में हमने पूरा अवलोकन किया और यहाँ की सारी चीज़ों को देखा। रतकुड़िया भोपालगढ़ उपखंड क्षेत्र में आता है और जहाँ पर हमारे अजीत सुखाराम जी पिंडेल उस समय एसडीएम थे, उससे पहले सुखराम जी खोकर साहब भी वहाँ पर तहसीलदार और एसडीएम रहे। बाद में हमारे अजीत रामेश्वर राम जी छाबा साहब भी वहाँ पर तहसीलदार रहे। तो ये अपने आप में एक बड़ा अद्भुत स्थल है और यहीं से पूरे मारवाड़ और उसके बाद में राजस्थान और देश भर में किसान कौम में जो शिक्षा की जागृति का नया अध्याय शुरू हुआ है वो आगे बढ़ा है। और निश्चित रूप से इस क्षेत्र में जो संत भी आए उन्होंने भी वाणी का प्रचार किया। पाखंड को कहीं जगह नहीं मिली, सिर्फ वाणी भजन। कहते हैं कि तन को काम में और मन को राम में रखने वाली जो संत सेवा की पद्धति है उसी को यहाँ पर अपनाया गया और इसलिए शिक्षा के साथ संस्कारों और संतों और प्रकृति परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव बढ़ा। आज रतकुड़िया में देवरी धाम की कृपा से और बाबू गुल्लाराम जी बेंदा के शिक्षा की जागृति के प्रयासों से देवरी धाम और रतकुड़िया का नाम विश्व पटल पर है।